हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं एलसीएम की। एचसीएफ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, पहले आप एचसीएफ का वीडियो देखिएगा फिर एलसीएम वाला वीडियो देखिएगा। और जो बच्चे नए हैं भाई हमारे चैनल पे, वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो भाई। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज एलसीएम से भाई। हम लोग हिंदी में लघुत्तम समावर्तक कहा जाता है। तो एलसीएम निकालने के क्या क्या तरीके हैं मैं वो डिस्कस करता हूं, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे भाई। देखो, एक तरीका मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। एलसीएम क्या कहता है भाई कि भाई जो भी इनमें सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। एलसीएम का एक तरीका क्या है, देखो 12, 15 और 20। एलसीएम क्या कहता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल की। हालांकि मैंने शुरुआत की थी जब टॉपिक की, तब भी समझाया था। मल्टीपल में, मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा टेबल में। 12 और 15 की टेबल लिख लो भी एक बार समझने के लिए, डिटेल से बता रहा हूं। 12 दूनी 24, 36, 48, 60, 72, 84। ठीक है, थोड़ी ही लिख लो, ज़्यादा नहीं। 15 की लिख लो, 15 दूनी 30, और लिखनी आगे लिख लो बेशक से, कोई दिक्कत भी नहीं है। 84 लिख देता हूं मैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 96, 108 और 120। 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 90, 105, 120, 135 चलती जाएगी। ठीक है, 20 की भी लिख लो। 20 एकम 20, 40, 60, 80, तुम्हारा 100, 120, 140 चलता जाएगा। चलिए देखो, एलसीएम में सबसे पहले हमने क्या समझा? मल्टीपल भाई। मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा, उसका एक तरीके से हमने लिख लिया। कॉमन, ठीक है, क्या चीज कॉमन है? देखो भी क्या क्या कॉमन है। देखो, एक तो 60 कॉमन है तीनों में, 120 कॉमन है भी तीनों में। क्या कॉमन है? 120। बात क्लियर है? मल्टीपल पहाड़ा, कॉमन क्या चीज है उनमें, साझी क्या चीज है। उसके बाद है लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है छोटा, छोटा साझा, मतलब छोटी चीज जो कॉमन है मल्टीपल में। पहाड़े में जो चीज छोटी है और कॉमन है, 60 भी आंसर है, 120 भी आंसर है, बट हमें लेना है लिस्ट छोटा। तो आंसर कितना बनेगा भाई? एलसीएम कितना बनेगा? 60 बनेगा। ये मैंने पूरा डिटेल से एक्सपेंड करके बता दिया कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा एलसीएम वो नंबर होता है जो इससे, इससे और इससे कटेगा। थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना। एचसीएफ में मैंने बताया, एचसीएफ वो नंबर होता है जो काटता है। अगर मैं कहूं 12, 15 और 20 का एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ वो नंबर बनेगा जो इनको काटेगा। ठीक है, मैं देखो समझाता हूं बात को। एचसीएफ ना हमेशा वो नंबर होता है जो दिए गए नंबरों को काटता है। एचसीएफ दिए गए नंबरों को काटता है। एचसीएफ काटता है भाई इनको, ये हटा देता हूं। ठीक है, एचसीएफ काटता है भाई। क्लियर है? एलसीएम जो है वो खुद कटता है दिए गए नंबरों से। दिए गए नंबरों से वो खुद कटता है, खुद विभाजित होता है। तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़ के भी समझ में आ जाता है कि एलसीएम निकालना कि एचसीएफ निकालना। बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूजन होते हैं कि एलसीएम निकाले कि एचसीएफ निकाले। लैंग्वेज पढ़ लो। अगर पेपर वाला कह रहा है कि वो नंबर कट जाए, खुद कट जाए, मतलब विभाजित हो जाए, तो एलसीएम निकलेगा। विभाजित कर सकता है तो एचसीएफ निकाल दो, मतलब भाग देने वाला नंबर एचसीएफ खुद। ठीक है, खुद भाग हो जाएगा, मतलब वो वाला नंबर आपका एलसीएम होता है। मतलब उस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता है। ये डिफरेंस अच्छे से ध्यान रखना भाई। ठीक है,
चलिए फिर अब हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं, HCF हमेशा छोटा होता है दिए गए नंबरों से। कभी भी ऑप्शन देखोगे ना तुम लोग तो वो छोटा आंसर मिलेगा आपको, ठीक है ना, या तो बिन नंबर के बराबर होता है HCF। मैं लिख देता हूं, चलो ये भी बात एक बार बोर्ड पे देखो। जो HCF होता है ना वो भी छोटा दिए गए नंबरों से N1 N2 N3, मान लो 3-4 नंबर जितने भी दे रखे हो उनके बराबर या फिर छोटा होता है। LCM जो होता है वो बड़ा और बराबर होता है दिए गए नंबरों के, या तो बड़ा या फिर बराबर। बराबर भी किसके होगा भाई? सबसे बड़े नंबर के। और ये बराबर किसके होगा? छोटे नंबर के इक्वल होता है भाई, सबसे छोटे नंबर के इक्वल पे, स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल होता है। क्लियर है? एलसीएम जो होता है हमारा वो बड़ा और बराबर होता है N1 N2 N3, मतलब जो इनमें सबसे बड़ा होगा ना उसके बराबर, लार्जेस्ट के इक्वल होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना चीजों को, ठीक है? इससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करने में पेपर में, कि एलसीएम निकलेगा कि एचसीएफ निकलेगा। ठीक है भाई, मिटा दो। अब तरीका क्या है? मैंने डेफिनेशन समझा दी एलसीएम की, अब तरीका क्या है? देखो, अगर आपको छोटे छोटे नंबर दिखाई देते हैं, जैसे मैंने तुम्हें टाइम एंड वर्क पढ़ाया, पानी टंकी का टॉपिक पढ़ाया, वहां पे ये तरीका बखूबी काम करता है, बट हर जगह काम नहीं करता है। ठीक है, हर जगह ये वाला तरीका काम नहीं करता, बट पानी टंकी का पूरा टॉपिक, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, पूरा का पूरा टॉपिक इसी तरीके पे बेस्ड होता है। तो क्या कहता है ये तरीका? ये तरीका ये कहता है बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ लो। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर में 60 जल्दी आया था। अपनी कॉपी पे चेक करो, बड़े नंबर में 60 जल्दी आया था, एलसीएम जल्दी आ जाता है, इसीलिए बड़े का पहाड़ा पढ़ो। 20, 40, 60, 80 चलता जाएगा। अब बारी बारी से काट के देखो, 12 से क्या 20 कटता है? नहीं। क्या 12 से 40 कटता है? नहीं। क्या 12 से 60 कटता है? हाँ। अब 15 से देखो, 15 चौके 60, हाँ, एलसीएम में भैया। ठीक है, ये वाला तरीका मैंने पहले भी पढ़ा दिया है आपको टाइम एंड वर्क में, वहां आपकी प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस तरीके पे मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये कम इस्तेमाल होता है इस टॉपिक में, खुद के टॉपिक में कम इस्तेमाल होता है, टाइम एंड वर्क में ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट तरीके पे। नेक्स्ट तरीका होता है हमारा जो स्कूल में सीखा है वो वाला, उसकी बात करते हैं, और एक फैक्टर मेथड की, दो मेथडों की बात करते हैं। मान लो मैंने लिखा 18, 24, 20। मैं अगर आपसे कहूं इनका एलसीएम बनाइए, भाई क्या बनेगा? इनका एलसीएम बनाइए, क्या बनेगा? तो एक तरीका स्कूल में पढ़ा था, अच्छा तरीका था, वो मैं बता देता हूं। क्या तरीका था भाई? हम लोग कॉमन निकालते थे ऐसे, ठीक है ना, जो तीनों में कॉमन दिख रहा हो इस टाइप से करते थे। जैसे मेरे को दिख रहा है 2-2 सब में है, निकाल दो, 9, 12, 10। फिर उसके बाद भी इसमें देखो एचसीएफ में क्या होता था, मैंने एचसीएफ में क्या बताया, सिर्फ कॉमन चीज निकलेगी जो तीनों में कॉमन है। यहां ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई, तीनों में कॉमन हो तो भी ठीक है, 2 में कॉमन हो तो भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटोगे 9, 2 से काटोगे 12, 2 से काटोगे 10, इन दोनों में देखो फिर से 2 है, फिर से 2 निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना, फिर से 2 निकाल दो, 6, 5। क्लियर है बात इतनी? जब तक 2 चीजों में कॉमन आ रहा हो ना, जब तक करते रहो, उसके बाद मत करो। मतलब एक अकेले का कॉमन नहीं लेना होता कभी भी, ठीक है। अब 9 में और 6 में कॉमन है 3, 3 या 9, 3 दूनी 6। अब किसी भी 2 में कोई कॉमन नहीं है, 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं, 2, 5 में कुछ कॉमन नहीं, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं, बस गुना कर दो, इसकी, इसकी, इसकी और इन तीनों की, बस यही एलसीएम कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? 4 3 12, 5 दूनी 10 या 30, 360 एलसीएम बनेगा भाई, 360 एलसीएम बनेगा। इस तरीके से हर बच्चा रूबरू होता है पहले से ही, ठीक है। तो इस पे भी मुझे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, 1-2 एग्जांपल और मैं बता देता हूं, ठीक है। ये जब तक करना होता है भाई, जब तक आपको ऐसे 2 नंबर, मतलब आपको ऐसा हो जाए कि कहीं भी कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, किसी में भी कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, आपस में कम से कम 2 में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, खत्म कहानी। तो
अगर मैं HCF निकालता यहीं पे, HCF क्या होता है देखो, एक बार पैरेलल समझोगे ना थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में। अगर मैं HCF की बात करता यहाँ पे, HCF में तीनों में कॉमन होना जरूरी है, तीनों में 2 कॉमन था। क्या अब तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, बस छोड़ देते, यही HCF है। ठीक है, HCF में तीनों में कॉमन देखना होगा, जितने भी दे रखे नहीं सब में कॉमन देखना होता है। LCM के अंदर लास्ट मतलब 2 में कॉमन देखना होता है, 2 में कम से कम कॉमन होनी चाहिए वो चीज। ठीक है, तो तब तक करते रहते हैं, यहां पे सिर्फ तब तक करते हैं जब सब में कॉमन हो चीजें। ठीक है, HCF में और LCM में अंतर अच्छे से क्लियर है आपको, मैं ये आगे बढ़ता हूं भाई। चलिए एक आधा एग्जांपल और समझा देता हूं, फिर फैक्टर मेथड होता है करने का फिर तरीका। ठीक है, फिर उसकी बात करते हैं। मान लो भी मैंने लिखा एग्जांपल 36, 42, 40, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ना, हालांकि इतने टफ क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, फिर भी चलिए थोड़ा आपको सीखना है। मान लो ये एग्जांपल है, मान लीजिए ये एग्जांपल है 36, 42, 40, 30। तो ये तरीका क्या कहता है, पहले देख लो सब में क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें। सब में दिख रहा है मेरे को 2 भाई, कम से कम 2 दिख रहा है मुझे, 18, 21, 20, 15। फिर से देख लो भाई, मुझे देखो इन दोनों में दिख रहा है फिर से 2, निकाल लो भी फिर से 2, 9, 21, 10 और 15। अब मुझे इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, निकाल लो फिर, 3 × 9, 3 × 21, 3 × 5 = 15। मुझे इन दोनों में भी दिख रहा है अभी 5। जब तक लगे रहो जब तक 2 में कॉमन आ रहा है। अब देखो इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहीं छोड़ देंगे, बस यही एलसीएम बनेगा इनका। ये गुना और इनकी गुना कर लेना, इन सब की और इन सब की गुना कर लोगे, एलसीएम बन जाएगा। ये तरीका भाई आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि बचपन से यही तरीका हम लोग पढ़े होते हैं। ठीक है, अब फैक्टर मेथड की बात करता हूं। फैक्टर वाला तरीका क्या है, उससे कैसे चीजें सोल्व करनी है आपको। ठीक है, अब फैक्टर वाले में थोड़ा सा भाई आपकी नॉलेज खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फैक्टर मेथड में ये दिक्कत है, ठीक है ना। फैक्टर मेथड की क्या दिक्कत है, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए भाई खुद की। अब देखो फैक्टर मेथड क्या कहता है, इसी को ले लेके चलते हैं। 36 मुझे तो देखते ही दिख रहा है 4 और 9, 4 9 क्यों लिया मैं बताऊंगा आगे भी। 42 21 या 42 मतलब 3 गुना 7 गुना 2। हालांकि तो मैं यहाँ सीधे सीधे भी लिख देता हूँ और भी मतलब शॉर्ट आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेंदी कर रहा हूँ। 8 पंजे 40 ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। 5 दूनी 10, 10 तिये 30। अब 4 को मैं लिख सकता था 2 की 2, 9 को लिख सकता था 3 की 2, ये तो अकेले अकेले ही हैं सारे। 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 5, 2 और 3। अब बच्चे करना क्या है, आपको भाई एलसीएम में हर चीज लेनी होती है। देखो एचसीएफ में मैंने क्या पढ़ाया था, एचसीएफ में मैंने पढ़ाया था सिर्फ कॉमन और कम पावर। मैं लिख देता हूं एचसीएफ क्या होता है पहले एक बार। अगर मैं यहां पे एचसीएफ निकालता तो मैं क्या करता, एचसीएफ के लिए मैं करता कॉमन और लोवेस्ट पावर भी, लोवेस्ट पावर। जबकि एलसीएम के अंदर सभी ऑल और हायर पावर, ऑल और हायर पावर। ठीक है, तो आप समझ जाओगे सारे के सारे और हायर पावर के सारे लिख दो भी। क्या क्या है तुम्हारे पास, 2 है मेरे पास, 3 भी है मेरे पास, 5 भी है मेरे पास, 7 भी है मेरे पास, सब कोई लिख दो। ऑल हायर पावर, ज्यादा से ज्यादा पावर देखो, 2 की 2 3 पावर है, 3 की भाई 2 पावर है, 5 की भाई 1 पावर है, 7 की भाई 1 पावर है। यही आपका एलसीएम कहलाएगा, यही आपका एलसीएम कहलाएगा। इस तरीके में आपकी नॉलेज काम करेगी, आपको मैथ का कितना नॉलेज है या कितनी प्रैक्टिस अच्छी है आपकी। ठीक है, फैक्टर भाई मैं वो तरीका नहीं बताने वाला हूँ स्कूल वाला कि अब 36 के फैक्टर करने पेपर में तो तुम ऐसे कर लेना भाई, ये तो फिर काम नहीं होना तुम लोगों से।
ऐसे तो पेपर निकल जाएगा, कैल्शियम का क्वेश्चन ही नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये तरीका मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको भाई। इस तरीके से अगर आता है करना सीधे सीधे मुंह जबानी, तो इस तरीके से कर लेना, नहीं तो फिर लाइन लगा के स्कूल वाला तरीका जो मैंने बताया इससे पहले वाला तरीका वही लगाना है आपको। सिर्फ 2 तरीके मैं बता रहा हूँ, एक ये फैक्टर और एक वो वाला। ठीक है, क्योंकि भाई उस तरीके में फिर तुम्हें थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है। अगर ये तरीका तुम्हें ऐसे आता है ना मेरी तरह 36 मुझे तो दिख रहा है 2 की 2 3 की 2 होता है, 42 में सीधे सीधे कह सकता हूँ 7 3 2 40 मुझे दिख रहा है 8 2 की 3 और 5 30 दिख रहा है 10 गुना 3, मैं फटाफट से बना लूँगा। बट आपको अगर ऐसे फटाफट से फैक्टर करने आते हैं मुँह जबानी तो ये तरीका लगाओ, नहीं आते हैं तो फिर वो तरीका बेस्ट है स्कूल वाला हमारा, उसी से करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मैंने एलसीएम निकालने के तरीके बता दिए आपको, 2-3 जितने भी बनते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पर भी, क्वेश्चंस समझना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लगाना शुरू करता हूं, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से। देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन मैं लगा देता हूं को। पहला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है 4 घंटियां 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। घंटी वाले क्वेश्चन हो या लाइट वाले क्वेश्चन हो, ये सारे एलसीएम से ही बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, फिर मैं बताता हूं कैसे बनाना है। चलिए भाई, पढ़ दिया होगा। तो भाई कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, लाइट वाला हो या बेल वाला हो, तो ऐसे में आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम भाई। ठीक है, उसने क्या कहा, 4 घंटी भाई इतने इतने सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, तो कह रहा है सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं, तो पुनः एक साथ कब बजेंगी। ठीक है ना, ये पुनः एक साथ कब बजेंगी, एक साथ तब बजेंगी तब इनका भी पहाड़े में वैल्यू सेम आ जाएगी, मतलब एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम इनका जब सेम आ जाएगा तो ये एक साथ बजेंगी, मतलब वो सेम टाइम पूछ रहा है आपसे। एलसीएम निकाल देना बस। अब एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर मेथड अच्छा है, तो 5, 6 को लिख दो 3 और 2, 8 को लिख दो 2 की 3, 9 को लिख दो 3 की 2। तो मैंने एलसीएम में क्या बताया आपको, हर चीज लेनी है, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, ज्यादा से ज्यादा पावर में लेना है। 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो ये बना 8, 9 और 5। 8 पंजे 40, 40 निमा 360, 360 सेकंड भाई, सेकंड में है क्वेश्चन, तो उत्तर आया 360 सेकंड भाई। अब सेकंड की मिनट बना लो, 360 सेकंड की मिनट बनाने के लिए 60 से भाग, तो कितनी मिनट बनी भाई, 6 मिनट। तो भाई घंटियां एक साथ 6 मिनट बाद बजेंगी भाई। पहला ही ऑप्शन है हमारा आंसर रहेगा। ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन है, आंसर बन जाएगा। क्लियर रहता भाई सबको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ 10 बजे बजते हैं। वे अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगे। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है एकदम से। देखिएगा भाई, तो करना क्या है, आपको एलसीएम निकालना है। 48, 72 और 108 का भी। ठीक है, तो एलसीएम बनाने के मैं तरीके बता चुका हूं,
जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो लगा लेना भाई, जो भी कंफर्टेबल लगे वो लगाना, ठीक है। आप चाहो इससे, मैं इससे करवा देता हूं, चलो एक क्वेश्चन इससे भी बना सकते हो। देखो मुझे तो एक चीज सीधे सीधे दिख रही है, सब में 12 कॉमन है, 12 चौक 48, 12 छिक 72, 12 निमा 108। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा वो मुझे नहीं पता, देखो वो आप ध्यान देना उस चीज पे। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 तो 9 ही रहेगा, 3 कॉमन आ रहा है इनमें, 3 निकाल दो, 3 एक कम 3, 3 तिया 9। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो गुना कर दो, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 गुना में 6 कर लेते हैं। 72 गुना में 6 कितना बनेगा भाई? 420, 12 452, 6 दूनी 12, 1 6 7 42, अरे 32, सॉरी 432 सेकंड बाद वो एक साथ दोबारा बजेंगी भाई, 432 सेकंड बाद भी। बट उसने टाइम दे रखा था हमें, उसने टाइम दे रखा कि 10 बजे एक साथ बजी थी, दोबारा कब बजेंगी भाई? दोबारा बजेंगी 432 सेकंड बाद। अब 432 जो सेकंड है इसकी मिनट बना लो, 432 सेकंड की मिनट बना लो। मिनट बनाने के लिए 60 से भाग कर दो, 6 से 42, समझ रहे हो ना? 6 से 42 करोगे वो 12 बचेगा अलग से, 7 मिनट और 12 सेकंड बनेगी भाई, 7 मिनट 12 सेकंड भाई। जोड़ दो, 10 बज रहे हैं, 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दो तो भी कितने बज जाएंगे? 10 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड पे दोबारा इकट्ठी बजेंगी भाई, ठीक है, दोबारा इकट्ठी बजेंगी। पहला ही ऑप्शन इसका भी आंसर है। उतार दो जल्दी से, बस टाइम देख लेना, आपको 10 बजे का दे रखा है, 7 मिनट 12 सेकंड बाद फिर एक साथ बजेंगी, 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड। उतारो जल्दी से। आई थिंक उतार लिया होगा ये वाला क्वेश्चन आपने भाई, हो गया ना? चलिए भाई आगे लिखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। मैं ओनली इंग्लिश में है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी में मैं बोल रहा हूं, हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा भाई। 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, वे क्रमशः 12, 15 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो बताओ वे 1 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी भाई, ठीक है, बात को समझना भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा? 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 12, 15 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं भाई ये घंटियां। 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर बजने वाली घंटियां हैं ये भाई, ठीक है। कह रहा है 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी 1 घंटे में। तो एलसीएम बना लो भाई इनका। एलसीएम आ रहा है 60 भाई। कितना आ रहा है एलसीएम? 60 सेकंड, मतलब 60 सेकंड का 1 मिनट। तो यहां से मतलब ये हुआ हमारी घंटियां हर 1 मिनट में एक साथ बजती हैं। हमारी घंटियां हर 1 मिनट में एक साथ बजती हैं, ठीक है। उसने कहा 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी भाई? हमारी घंटी 1 मिनट में एक बार, 1 मिनट में एक बार साथ इकट्ठी बजती हैं। तो 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट है, 1 मिनट में एक बार, तो 60 मिनट में भाई 60 बार इकट्ठा बजेंगी। कितनी बार इकट्ठा बजेंगी? 60 बार। बट आंसर गलत होगा ये, क्यों? अब पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन में क्या बोला है? 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, एक बार शुरू में बज चुकी हैं, वो भी जोड़ना होता है भाई। ये विशेष याद रखना, 61 बार आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चे 60 उत्तर दे आते जल्दबाजी में,
ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक बार शुरू में ही बजली इकट्ठा भी बोल दिया ना उसने, 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। 60 बार तो हमने निकाल लिया, 1 घंटे में 60 बार, एक बार शुरुआत की, शुरू में भी, शुरुआत में। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 61 उत्तर आएगा इस क्वेश्चन का, उतार लो भाई। जल्दी से उतारो भाई। हो गया होगा। चलिए भाई, अब आगे की टाइप्स पे आते हैं हम लोग। देखिएगा भाई, देखो अब आगे का एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं इंग्लिश में, हिंदी वाले ऐसे समझ लेना भाई। देखो, फाइंड अ नंबर विच इज completely divisible by 24, 18 एंड 36, एंड लिख लेना बीच में, एंड 36। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 24, 18 एंड 36। ठीक है, हिंदी में वह संख्या ज्ञात करें जो 24, 18 और 36 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। तो अब ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है। तो भी क्वेश्चन लिख लिया होगा आई थिंक आपने। देखो भाई, मैंने क्या कहा है, ऐसी संख्या जो 24 से, 18 से और 36 से भाग हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया था, भाग होने वाला नंबर कौन होता है, एलसीएम होता है। कौन होता है भाई, एलसीएम होता है। भाग होने वाला नंबर कौन होता है, एलसीएम होता है। कौन होता है भाग होने वाला नंबर भाई, एलसीएम। 24 का, 18 का, 36 का एलसीएम बना देना। तो भाई एलसीएम में लिख रहा हूं सीधे सीधे 72 आ रहा है। पहाड़ा पढ़ लेना, यहाँ पे पहाड़ा पढ़ना आसान है। 36 का पहाड़ा, बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ोगे, 36 कम 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 36 144 चलता जाएगा। काट लो भी, 24 से 36 नहीं कटता, 24 से 72 कटता है, 24 तिया 72, 18 चौक 72। देखो मुझे तो ये चीज़ें याद हो गई हैं, पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस हो गई हमारी, ठीक है। मैं तो देखते ही नंबरों का बता सकता हूँ कितना आने वाला है, लगभग नंबरों का बता सकता हूँ, सबका नहीं, कुछ जो मतलब रेगुलर में यूज होते हैं हमारे, उनके मुझे याद भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 72 भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही 72 रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो एक टाइप हो गई। अब बढ़ते हैं इसमें आगे की टाइप्स में भी। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ लेना आपसे भाई, फाइंड अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, तो ऐसे में एलसीएम निकालेंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे और कुछ नहीं भाई। हो गया होगा। चलिए, अब इसमें आगे की टाइप देखते हैं भाई। वो मैं लगाता हूं बोर्ड पे, रुको जरा। चलिए, इससे नेक्स्ट टाइप लग गई बोर्ड पे, पढ़िएगा। जो अभी पढ़ाया था ना मैंने, इसी में एक स्टेप ज्यादा भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। बात समझ रहे हो, 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर, मतलब उसको भाग करेंगे तो वो एलसीएम निकलेगा भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ऐसी संख्या
जिसको अगर हम लोग भाग दे दें 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, तो 2 शेषफल बचेगा। अब पिछले क्वेश्चन में सिंपल था कि भाई ऐसा नंबर बताओ जो मान लो 4, 6, 8, 12, 16 से कट जाए। पिछला क्वेश्चन सिर्फ सिंपल था। अब इसमें साथ में बोल दिया 2 शेषफल बचना चाहिए। तो करेंगे कैसे भाई, ये टाइप कैसे करनी होती है? ये टाइप देखो ऐसे करनी होती है, एलसीएम जितना भी शेषफल बोले ना उतना जोड़ दो। 2 शेषफल बोल रहा है, 2 जोड़ दो। ठीक है, रुके एक बार देखेगा भाई। तो आपको ये टाइप याद कर लेनी है भाई। अगर कुछ शेषफल बचाने की बात कहता है तो एलसीएम में शेषफल जोड़ देंगे। बात क्लियर है? पिछली टाइप सिंपल थी, उसमें सिर्फ एलसीएम निकालना था। ये वाले टाइप नंबर 2 डाल लेना अपनी कॉपी पे, उसमें लिख लेना एलसीएम में जो भी शेषफल है वो जुड़ेगा। ठीक है, एलसीएम प्लस शेषफल, एलसीएम प्लस रिमाइंडर भाई। ठीक है, ये वो वाली टाइप है। एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, फिर आगे और भी हैं, मतलब काफी सारी टाइप लेके आया हूं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी चीजें। तो 4 का, 6 का, 8, 12, 16 का एलसीएम निकाल लो भाई। 4 का, 6 का, 8 का, 12 का, 16 का। तो भाई एक तो तरीका है पहाड़ा पढ़ लो 16 का, है ना। 16 का पहाड़ा पढ़ के भी बना सकते हो। देख लेते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 96, यहां तक देख लेते हैं, बन जाएगा। 4 से 16 कटता है, 6 से नहीं कटता, काट दो। पहले 6 से ही देख लो, 6 का अजीब सा नंबर है यहाँ पे। 6 से 32 भी नहीं कटता, 6 से 48 कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 48। तो उत्तर आएगा इस क्वेश्चन का 48 जमा में 2, 50। 48 जमा में 2, 50। अब ऑप्शन से भी बना सकते हो पेपर में एलसीएम के क्वेश्चनों को। देखो कैसे बना सकते हो, पहले एक बार उतारो जल्दी से। हो गया होगा, चलिए भाई मिटा दो। अब देखो भी ऑप्शन से कैसे बनाना है इन क्वेश्चनों को। मतलब आपको आता नहीं पेपर में, एलसीएम के ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाते हैं ऑप्शन से भाई। पहला ऑप्शन था 46, फिर 48, फिर 50, फिर 56 भाई। 4 था, 6 था, 8 था, 12 था, 16 था। उसने कहा 2 शेषफल बचना चाहिए। मतलब जिसको भी मैं भाग करूं इनमें से 4, 6, 8, 12, 16 से, तो 2 शेषफल बचेगा। तो करके देख लो भाई, क्या दिक्कत है, करके देख लिया करो ऐसी चीजों में। देखो 16 दूनी 32, क्या 2 शेषफल बचेगा? नहीं, गलत है। 16 तिये 48, ये तो पूरा ही कट गया, गलत है। 16 तिया 48, 2 बचा। आगे भी चेक कर लो। 12 चौक 48, 2 बचा। 8 6 48, 2 बचा। 6 8 48, 2 बचा। 4 से काटोगे 48 आएगा, वहां पे भी 2 बचा। तो भाई उत्तर आया ये वाला आपका। ठीक है, 56 को चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी इच्छा हो रही है तुम्हारी, कर लो। 12 से कर लो, 12 से कर लो। 12 चौक 48, कितना बचने वाला है तुम्हारे पास? 8 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन से जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स वाले भी आएंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। जो प्लेन क्वेश्चन होते हैं ना भाई, वो आप डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते हो। प्लेन क्वेश्चन का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्वेश्चन लिखा था इससे पीछे वाला, वो वाले सिंपल क्वेश्चंस आप ऑप्शन से कर सकते हो सारे के सारे। जो कितना बड़ा भी दे दे पेपर वाला, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, निपटा दो क्वेश्चन को। ठीक है, आगे आएंगे कुछ क्वेश्चंस, चिंता ना करो, अभी मैं लगाऊंगा। पहले एक बार टाइप सीख लो, पहले कौन कौन सी टाइप आती है अच्छे से लिख लो। अब मैं 3rd टाइप का क्वेश्चन लिखने वाला हूं, बोर्ड पे लगाने वाला हूं। देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे। ये 3rd टाइप है। ये 3 टाइप बता रहा हूं, एक मैंने लिख दी, एक इससे पीछे हो गई है। अब 3rd टाइप पे क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है। ठीक है, ये वाली टाइप मैंने एचसीएफ में भी पढ़ाई थी इस तरीके की, याद हो तो। क्वेश्चन ने क्या कहा है, 4 से भाग दो,
5 से भाग दो और 6 से भाग दो, तो भाई 1 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। 1 शेषफल, 2 शेषफल, 3 शेषफल। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो भी शेषफल वो बचने की कह रहा है, जो भी शेषफल वो बचने की कह रहा है वो घटा दो। 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया, भाई कितना तुम्हारे पास 3, सेम आएगा ये नंबर। 6 में से 3 गया 3, ठीक है। और कंफ्यूज मत होना है, पेपर में आपकी क्या एसएससी की लिमिट भी यहीं तक की सेम वाला ही देता है, वो 3 3 3 ही बचेगा हर केस में। क्या करना है, 4 5 6 इनसे भाग होने वाला नंबर ढूंढना है जिसमें 1 2 और 3 शेषफल बचे। भी जितना जितना शेषफल बच रहा है ना, और अलग अलग शेषफल। देखो पिछला क्वेश्चन कैसा था, पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, 2 शेषफल बचे, मतलब सब में 2 2 बचना था, सेम शेषफल था। यहां शेषफल अलग अलग है, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। पिछले में सिर्फ 2 शेषफल बचाने के लिए बोला था, मतलब सब में 2 2, ठीक है। वो 2 2 था इसलिए डायरेक्ट हो गया। अब इसमें शेषफल अलग अलग है, ठीक है, इसमें शेषफल अलग अलग है। देखो पिछला क्वेश्चन मैं तो सीधा सीधा 2 जोड़ दिया था। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एलसीएम निकाल लूं, क्या जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे? तो यहाँ झगड़ा हो जाएगा आपस में इनका कि भाई वो तो कहेगा मेरा 1 जोड़ो क्योंकि मुझे तो 1 शेषफल लेके आना है, वो कहेगा जी 2 जोड़ो मुझे तो 2 शेषफल लाना है, वो कहेगा 3 जोड़ो मुझे 3 शेषफल लाना है। तो मामला गड़बड़ है। मामले को सोल्व करने के लिए घटा दो इनमें से। तो ये देखो सेम वाला आ गया, बट ये घटाना होता है ये वाला, क्योंकि जोड़ना तो ये वाला होता है, ये चीज जोड़नी होती है, बट ये तीनों में अलग अलग है। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये चीज जोड़ने वाली थी जो, वो तीनों की अलग अलग आ गई, अलग अलग आ गई। तो हमें घटाने वाला नंबर ढूंढ लेंगे। कैसे, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, 3 3 आएगा, सेम आएगा। तो ये वाला घटाना होता है एलसीएम में से। इन तीनों का एलसीएम बना लो भाई, एलसीएम बना लो भाई, और माइनस के रिमाइंडर जो भी ये वाला आ रहा है, ये वाला रिमाइंडर भाई, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है। तो 4 का, 5 का और 6 का एलसीएम देख लो भाई, क्या बन रहा होगा तुम्हारा, 60 बनेगा मेरे हिसाब से तो 60, ठीक है 60। 60 में से 3 घटा देना, 57 उत्तर आएगा भाई। उतारो जल्दी से, ठीक है। ये टाइप अलग है, वो टाइप अलग थी, इसलिए मैंने तीनों टाइप एक साथ करवा दी। अब प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे। जल्दी से उतार लो। उतार लिया होगा ये वाला क्वेश्चन भाई। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे भाई। देखिएगा भाई, देखो अगर आपसे कहा जाए या पूछा जाए, मैं लिख देता हूं, फाइंड आ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों सीखते हैं एक ही क्वेश्चन में। फाइंड अ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डिजिट नंबर, largest number which is completely divisible by 40 ले लेते हैं। चलो 40 की बजाय रुको, कोई एक अच्छा सा नंबर लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन सा भी बने तुम्हारे लिए। 36 ले लेते हैं, ठीक है 36। हिंदी वाले लिख लेना भाई, 4 अंकों की, हिंदी में लिख लेना 4 अंकों की छोटे से छोटी बड़े से बड़ी, 4 अंकों की छोटे से छोटी बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जो 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 4 अंकों की छोटी और बड़ी संख्या जो 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फिर इस टाइप के और एलसीएम दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट भी, ठीक है। देखो भाई जरा कैसे निकालोगे। सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट की बात करता हूं भाई, स्मॉलेस्ट की।
भाई 4 अंकों की छोटी संख्या निकालनी आपको जो 36 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्या तरीका है? तरीका ये कहता है कि तुम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो। तुम सबसे पहले क्या लिख लो? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो। क्या है वो भाई? 1000। तो क्या लिख लेंगे? 1000 लिख लेंगे। ठीक है, 4 अंकों की, तो 1 2 3 4। 36 से इसको तुम कर दो भाग भाई। ध्यान से सुनते रहना। काटो भी। 36 तिया 3 पे चलेगा? नहीं, 2 पे चलेगा। तो 36 दूनी 72 पे कितना बचा? 28। 36 पे चलाओ भाई, कितने पे चलेगा ये? 7 8 कितने पे चल सकता है? 8 पे चेक कर लेते हैं। 36 गुना में 8, 8 चिक 48, 8 चौक 32 और 4 36 भाई चल रहा है। ठीक है, अरे 32 सॉरी 8 3 24, 24 और 4 28, सॉरी भाई। ठीक है, 8 पे नहीं चल रहा है, 7 पे चल रहा है। 210 42 252 होते हैं। ठीक है, 36 गुना 7 252 रहते हैं। तो कितना बचा मेरे पास भाई? 10 में से 2 गए 8, 7 में से 5 गए 2, 28। एक बार इतना लिखो, मैं समझाता हूं फिर कैसे निकालना है स्मॉलेस्ट भाई। हो गया इतना? चलिए भाई देखो जरा, अब आपको करना क्या है? इन दोनों को आपस में घटा लेना है। इन दोनों को आपस में घटाना है। ये बात और एक एग्जाम्पल से समझो तुम। एक छोटा एग्जाम्पल और लेता हूं भाई। 17 है, इसको 5 से भाग करवाना है। 17 को 5 से भाग करवाना है। क्या जोड़ूं या मैं क्या घटाऊं? 17 को 5 से भाग करवाना है, मैं क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं? तो भाई 5 तिये 15। ध्यान से सुनो ना। तो 2 घटा सकते हो, माइनस कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो भाई, या 5 में से 2 घटा लो। 5 में से 2 गए 3 आप ऐड कर सकते हो। आपके पास 2 तरीके हैं 17 को 5 से भाग करवाने। मतलब 17 को तो नहीं कहेंगे, मतलब ये कहेंगे 17 के आसपास कौन सा नंबर है जो 5 से कट जाएगा। तो आप कहोगे जी 2 घटा के देख लो, 5 में से 2 गए 3 जोड़ के देख लो। तो 17 में से 2 गए 15, देखो 5 से कटता है। 3 जोड़ोगे 17 में 20, 5 से कटता है। बात मेरी समझ में आ रही है? वही सीन यहां करना है आपको। देखो जरा ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट, ताकि कंफ्यूजन ना रहे फिर आपको। देखो भाई, ये 28 जो है ना, ये तो घटाने वाला नंबर है, घटा सकते हो आप, मतलब माइनस कर सकते हो। बट अगर आपने माइनस कर दी 28, 1000 में से 28 तो छोड़ो, 1 भी माइनस कर दोगे तो 3 अंक रह जाएंगे 999। ठीक है, तो माइनस तो आप कर ही नहीं सकते भाई। 1000 में से 28 घटाओगे तो 3 अंक रह जाएंगे। हमें तो कितने अंक चाहिए? 4 चाहिए, 4 पूरे 4। तो जोड़ना पड़ेगा। तो 36 में से 28 घटा दो 8 ऐड कर सकते हो आप। तो आप अपने तरीके से, अपने हाव भाव से, अपने तरीके से आप बता सकते हो स्वाभाविकली कि माइनस करोगे कि ऐड करोगे। मुझे बताओ, माइनस करोगे कि ऐड करोगे? भाई माइनस कर दिया तो 3 अंक बन जाएंगे, हमें तो 4 अंक बनाने हैं। कितने अंक बनाने हैं भाई? 4 अंक। तो 1000 में से 8 ऐड कर देंगे, वही उत्तर होगा। 1000 में 8 ऐड कर देंगे तो 1008 हमारे क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। स्मॉलेस्ट निकाल लिया हमने भाई। देखो जब भी स्मॉलेस्ट निकालना हो ना, ऐड होगा। 99% ऐड होगा, कुछ 1% भी नहीं बनेगा, बाकी ऐड ही होता है। ठीक है, ऐड ही रखो। जब आपको लार्जेस्ट निकालना होगा ना, तब घटाना होता है। घटाना ये होता है, जोड़ना ये वाला होता है, अलग अलग होते हैं दोनों। अब मैं लार्जेस्ट निकलवा देता हूं। देखो भाई, लार्जेस्ट
4 अंक का सबसे बड़ा क्या होता है भाई? सबसे बड़ा तो ये होता है, 36 से भाग दे दो, 36 दूनी 72 भाई, कितना बचा 27, ऊपर से उतार लिया 9, फिर से 7 पे चलने वाला है, 252 थे 7 पे चलाते तो बचा 7 और 2 27, ऊपर से फिर उतारा 9, फिर उतने पे चलने वाला है तो 7 पे, कितना बचने वाला है मेरे पास, फिर 27 बचा। तो 27 घटा दो, क्योंकि भाई इसमें जोड़ नहीं सकते, जोड़ दिया तो 10,000 से ऊपर निकल जाएगा, इसलिए यहां मजबूरी है, घटाना पड़ेगा आपको। तो ये उत्तर है आपका। तो अच्छे से दिमाग में डाल लो, इन क्वेश्चनों को पढ़ लो कि भाई छोटे से छोटा पूछ ले किसी भी अंक का, उसका सबसे छोटा लिख लो। 4 अंक में सबसे छोटा 1000 होता है, उसको 36 से भाग दे के देखो यहाँ क्या आ रहा है, उसको और इसको घटा लो 8, वो वाला ऐड कर दो। अगर आपसे बड़ा पूछ रहा है तो 4 अंक में सबसे बड़ा होता है ये, 36 से भाग कर दिया 27, ये घटा दो इसमें से, खत्म कहानी। अब मैं एलसीएम एचसीएफ के जो आगे क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं वो इस पे और एलसीएम एचसीएफ दोनों पे बेस्ड है, मतलब दोनों का मिक्सचर है वो, ठीक है। चलिए इसको उतार दो फटाफट से, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं आपसे। मिटा दो उसको। चलिए भाई देखिएगा, अब क्वेश्चंस समझना शुरू करते हैं। जो आपने टाइप पढ़ी थी ना 3, वो तीनों तो रहेंगी, साथ में ये चीज और मिक्स हो जाएगी, ये 4 अंक 3 अंक वाली, ठीक है, वो मिक्स करके पढ़ेंगे। देखो भाई पहला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित है। देखो जरा भाई 4 अंकों की लेनी है जो 12 से, 15 से, 18 से और 27 से, इन चारों से कट जाएगी, वो वाली लेनी है। 4 अंकों की बड़े से बड़ी लेनी है, ठीक है। एक तरीका तो ये कहता है भाई ऑप्शन से बना दो, पहले मैं तुम्हें ऑप्शन से ही सिखा देता हूं, ठीक है। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं यहां पे, या फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ऑप्शन से अगर नहीं बन पाया तो कई बार ना ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि 2-2 ऑप्शन आंसर बन रहे होते हैं, तो फिर वैसे में करना पड़ता है। देखो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल का टॉपिक पढ़ लिया है तो अच्छे से आ जाएगा आपको ये समझ में। देखो एक चीज समझ लो पहले मेरे से, भाई तुम्हें यहां 9 दिख रहा है, 18 के अंदर 9 है, 18 के अंदर क्या है 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, कोई भी संख्या 9 से तब कटेगी तब उसके अंकों का जोड़ कटेगा, बस सिंपल है भाई। जो नंबर इनसे कटेगा मतलब 18 से कटेगा तो वो 9 से तो कटेगा ही कटेगा। चेक कर लो भाई, जोड़ के देख लो, 9 और 9 18, 18 और 6 24। क्या 24 कभी 9 से कटता देखा आपने? नहीं, काट दो, आगे बढ़ जाओ। 9 7 16 और 2 18, ये हो सकता है कह रहा हूं, कभी सोच लो यही है। आगे बढ़ जाओ, 9 और 9 18 और 3 21 नहीं कटता भाई 9 से। 9 और 9 18 और 6 24, ये भी नहीं कटता। यही उत्तर है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, खत्म क्वेश्चन। देख लो आपके सामने एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मैं इसको बनाने का तरीका बता देता हूं आपको, बनाना कैसे है। मिटाऊं इसको तो, ऑप्शंस को देखिएगा भाई। बनाने के लिए आपको सबसे पहले बनाना है एलसीएम भाई। सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम। अब जरा एलसीएम बनाओ भी, थोड़ा टफ सा लग रहा है मुझे, एलसीएम भी बनना है इनका। चलो फैक्टर करते हैं फटाफट। 12 के 3 चौके 12, 3 और 4, 15 के 3 और 5, 18 के 9 दूनी 18, 3 और 2 27, 3 की पावर 3। तो भाई एलसीएम में क्या क्या होता है? सब कुछ होता है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पावर में आएगा। 2 पावर ज़्यादा है, इसकी 3 पावर ज़्यादा है, 5 की 1 ज़्यादा है।
बस ये एलसीएम में गुना वुना कर लो इनकी भाई जल्दी से। 2 दूनी 4, 4 गुना 27 और गुना में 5 भी। पहले तो इनकी कर लो, 4 पंजे 20, 23 दूनी 54, 540। पहले एक बार इतना उतार लो भाई, 540 एलसीएम बना। आपको तरीका सिखा रहा हूं करने का भाई। अब कई बार ऑप्शन से नहीं बन पाती हैं चीजें, तो भाई ऐसे में फिर करके देखना पड़ता है आपको। 540 उतार लिया होगा। चलिए भाई, अब आपको 540 से कटने वाला नंबर निकालना है 4 अंक का भाई, ओ बड़े से बड़ा वो भी। तो 540 से इसकी भाग करवा दो। 540 एक कम 540 बचा 9, 5, 4 ऊपर से उतार लिया 9। अब देख लो जरा ये कितने पे चलेगा। 9 पे तो नहीं चल पाएगा, 8 पे देख लो चेक करके चलता है कि नहीं चलता है। 8 पे 0, 8 चौक 32, 3, 8 5 40, 40 3 43 चल रहा है अभी। 8 पे चल रहा है, लिखो ना लिखो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना घटाना पड़ेगा, इतना घटाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या निकाल रही हो ना तो घटाया जाता है। तो चेक कर लो भी क्या रहा है। देखो यही उत्तर आ रहा था कि नहीं आ रहा था उस टाइम पे। ठीक है, यही आंसर आया था ऑप्शन से भी हमारा। तो इस तरीके से बना सकते हो। तरीका थोड़ा बड़ा है, इसका कोई इलाज नहीं है भाई। करने का तरीका यही बनता है, इसी से करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है 43,582 के निकटतम वह संख्या क्या है जो 25, 50 तथा 75 प्रत्येक से विभाजित है। अब इसने डायरेक्ट ही नंबर दे दिया 43,582 भाई, और उसके नजदीक बोला है। नजदीक का मतलब भाई छोटी बड़ी कोई भी ले सकते हो। मैं कहूं 50 के नजदीक कौन है जो 3 से कटेगा, तो तुम 51 भी उत्तर दे सकते हो, और उससे छोटा भी, मतलब आप ये समझ लो 48 भी है। बट निकटतम कौन है, मैं अगर आपसे कहूं कि भी 50 के निकटतम कौन सी संख्या है जो 3 से कटेगी, 51 भी कटती, 48 भी कटती, निकट कौन है, पास कौन है उसके, 51 उत्तर देंगे। तो इसी तरीके से इसको आंसर करना है। देखो कैसे, क्वेश्चन ने क्या कहा है, 25, 50 और 75 भाई। 25, 50, 75। पहले तो एलसीएम बनाओगे किसी तरीके से, इनका क्या बनेगा। आई थिंक 300 बन जाएगा एलसीएम तो इनका, है ना। हाँ 300 एलसीएम आएगा अभी इनका, मैंने निकाल लिया, आप अपना करके देख लेना भाई। एलसीएम आया 300। क्वेश्चन ने क्या कहा है, वो नंबर जो इसके आसपास हो गई, तो क्या करो, इसी को भाग कर दो 300 से। जो नंबर इसके आसपास में हो गई, जो नंबर इसके आसपास में हो, तो एलसीएम 300 है, 300 से भाग कर दो। 300 एक कम 300, बचा कितना भाई 135। कितना बचा 135। ऊपर से उतार लिया 8 पे, कितने पे चल जाएगा 4 पे, कितना आ रहा है 1200। बचा कितना मेरे पास 158। ऊपर से उतारा 2, अब कितने पे चल जाएगा 5 पे, कितना आ रहा है भाई 1500। तो 82। आप 82 घटा सकते हो, जोड़ना भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। 82 घटा सकते हो, जोड़ने की अगर बात करो तो 218 जोड़ सकते हो। तो मुझे ये बताओ निकट कौन है, पास में कौन है। यहाँ पे निकट कौन है, मतलब अगर आप 82 घटाओगे तो उससे तो आंसर पास में आएगा ना, जितना निकटतम आंसर पूछ रहा है। 82 घटाओगे, एक 218 जोड़ोगे, 218 जोड़ोगे तो दूर चला जाएगा वो। 82 छोटा नंबर है, घटा दो, घटाने में फायदा है, मतलब घटाने से उत्तर आने वाला है आपका। तो 82 घटा देना इसमें से 43500, 43500 भाई। उतार दो एक बार जल्दी से, फिर मैं ऑप्शन से बता देता हूँ।
फटाफट से कैसे बनाना है। हो गया होगा। चलिए भाई देखो भाई ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ऑप्शन से कैसे कर सकते हो उसको। पहला ये ऑप्शन था 43500, अगला ऑप्शन था 43650, नेक्स्ट ऑप्शन था 43600, ऑप्शन डी दे रखा आपको 43550। अब एक चीज देख लो भाई, सबसे पहले तो 300 एलसीएम है, या तो इनको पकड़ लो या 300 को पकड़ लो, ठीक है। मैं इनको पकड़ के चलता हूं, मुझे एलसीएम भी नहीं निकालना पेपर में, ठीक है। अब मुझे एक चीज दिख रही है, सबसे पहले तो 3 और 9 को पकड़ना है, 3 और 9 को। 3 दिख रहा है तुम्हें कहीं पे, इसके अंदर 3 है, तो जहां भी 3 पकड़ाई में आ जाए ना, पहले ऑप्शन में ट्राई मारो 3 से कटने वाला ऑप्शन भाई। क्या भाई ये 3 से कटेगा? 5 3 8 4 12, 3 से कट रहा है भाई। उत्तर हो सकता है नहीं, हो सकता है, मतलब ये कह रहा हूं मैं। 4 और 3 7, 7 11 18, देखो ये भी 3 से कट रहा है, फेल हो गई ये वाली ट्रिक हमारी यहाँ पे, देख लो। 6 4 10 3 13, इसमें ठीक है। 5 5 10 17, 3 से नहीं कटता। 3 का रूल क्या है काटने का? 3 से वो संख्या कटेगी जिसका जोड़ 3 से कटेगा, जिसके अंकों का जोड़ 3 से कटेगा। तो भाई इन दोनों में से एक उत्तर बनेगा। अब वो तुम्हें छांटना पड़ेगा कि भाई कौन सा बनेगा, तो उसके लिए भाई आपको भाग दे के देखना पड़ेगा। अब आगे भी, अब 75 से काट लो। देखो 25 से मैंने रूल लिखवाए, अगर आपने रूल पढ़े हैं तो 25 से वो संख्या कटेगी जिसके 2 अंक कटते हो। 25 से 2 जीरो कट जाएंगी, 25 दूनी 50, मतलब दोनों कटते हैं। 50 से देख लो कौन सा कटेगा इनमें से। 50 से भी आई थिंक दोनों ही कट जाएंगे ये, ठीक है। 50 से हाँ दोनों कट जाएंगे, 50 से भी। 75 से चेक करने पड़ेंगे अब तुम्हें, ठीक है। या फिर एक टेक्निक और है, एलसीएम कितना है 300, 300 में 2 जीरो है, तो पीछे 2 जीरो तो चाहिए, ये उत्तर है, ये गलत हो जाएगा। या एलसीएम नहीं निकालना चाहते हो, फिर आपको भी 75 से काट के देखना पड़ेगा इन दोनों को। 75 से काट के देखना पड़ेगा इन दोनों को कौन सा उत्तर है। या फिर मान लो पेपर में टाइम भी नहीं है, 2 ऑप्शन छांट लिए, तुक्का मारना है, मार दो। 4 में से तुक्का मारो और 2 में से तुक्का मारो, फर्क है इन दोनों बातों में, ठीक है ना। 50-50% हो जाता है यहाँ पे आंसर आने का। यहाँ पे 4 में से तुक्का मारोगे 25% चांस है ठीक होने का, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार इतना उतार दो पहले। हो गया होगा भाई, वीडियो पॉज करके उतार लिया करो भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है 5 अंकों वाली लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य है। 12, 18 और 21 से भाई, ठीक है। देखो जरा एक बार, 5 अंक की निकालनी है भाई। 12 से कटेगी जो, 18 से कटेगी जो, 21 से कटेगी जो। पहले ऑप्शन से ही बता दूं मैं फटाफट से आपको, क्योंकि ऑप्शन से आना बहुत अच्छी बात है आपको। भाई सबसे पहले ये देखो बोला क्या है, 5 अंकों की छोटी। भाई 5 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है? तो नंबर इसके आसपास होना चाहिए। 5 अंकों की सबसे छोटी, तो नंबर इसके आसपास होना चाहिए। 2 ऑप्शन तो बकवास दे रखे हैं, एक ऑप्शन 2 ऑप्शन, दोनों के दोनों बकवास है, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, ये चीज मैं प्रैक्टिस करके नहीं आया हूं कि पहले से छांट ली मैंने, हाँ ऐसे से बताना है। बिल्कुल जस्ट आपको तुरंत फोटो उतार के, मतलब बुक से मैं तुरंत बता रहा हूं इन चीजों को। देखो मेरा माइंड मतलब कैसे काम कर रहा है, मैं वो चीज समझाना चाह रहा हूं आपको। आप माइंड भी ऐसे ही वर्क करना चाहिए। मैं देखते ही, मैं जब ऑप्शन लिख रहा था मैंने तुरंत ही एनालाइज कर लिया था, ये ऑप्शन तो बनेंगे ही नहीं बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। क्योंकि 10,000 के निकट
तो ये दोनों ही तो है 10,000 के निकट भी, और जहां तक है ये उत्तर बन सकता है क्योंकि ये और ज्यादा क्लोज है। फिर भी चेक करेंगे, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब एक खास बात जरूर होती है एलसीएम के क्वेश्चनों में, 3 जरूर मिलेगा। देखो 9 मिल गया यहाँ पे, 18 में 9 है, 18 में कौन है 9, 9 से काट के देखो कौन सा कटता है, 8 और 1 9 कटता है, 4 2 6, 6 7 8 1 9 ये भी कटता है। देखो उसने भाई यहाँ पे कर दी, ठीक है। अब हम लोग किससे काट के देख सकते हैं, हमारे पास क्या चीज बचती है उसके बाद चेक कर लेते हैं। हमारे पास बचता है 21 में 7, भाई कौन सा नंबर इनमें से 7 से कटेगा, ये कटेगा या फिर ये कटेगा। अब 7 का रूल आना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना, 7 का रूल आना चाहिए। अब 7 के रूल मैंने पढ़ा रखे हैं, जाके देखो भाई, मैंने बताया था 3 3 के जोड़े बना लो, 3 3 के जोड़े बना लो और जोड़ों को आपस में घटा लो भाई, कितना आ रहा है 70, 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा आपस में घटाओ 70, 70 कटता है 7 से, तो मतलब ये कटेगा। इसको भी चेक करते हैं, 3 का जोड़ा अकेले का जोड़ा भाई, 224 में से 10 घटा दो, 7 या 21, ये 7 से नहीं कटता, ये गलत है, ये सही है, ये उत्तर है क्वेश्चन का। आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए, बड़े अच्छे से पकड़ है तो तुरंत बना दोगे पेपर में, कुछ नहीं करने की जरूरत, ठीक है। कायदे से कैसे करना है, कायदे से बताता हूं। अब हो गया होगा ये वाला, चलिए अब मैं कायदे से कैसे बनाना है, कायदे से समझते हैं इसको, मतलब तरीका क्या है करने का। 12 18 21 कैल्शियम बनाइएगा तुरंत, 3 चौके 12, 18 9 दूनी 18, 21, 3 गुना 7 21। एलसीएम के अंदर सब कुछ लेना होता है, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 7 भी लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पावर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आ गया एलसीएम भाई, तो कितना बना ये तुम्हारा 4 गुना 9 गुना 7 भाई, 9 7 63, 63 गुना में 4 करोगे 240, 12 252 बना भाई, 240 12 252 बना। एक बार उतारो, एलसीएम आ गया 252 भाई, ठीक है। लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी ऑप्शन से ना बनने में, लगभग क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओगे तो बन जाएंगे। 252 एलसीएम है, निकालना क्या था भाई, 5 अंकों की छोटे से छोटी, प्यारे बच्चों ये होती सबसे छोटी, 252 से भाग कर दो, ठीक है। 252 से भाग कर दो, 4 पे तो चलेगा ही चलेगा, नहीं चलेगा 4 पे 250 1000 से ऊपर चला जाएगा, अभी 3 पे चलेगा ये, 3 दूनी 6, 25 75 भाई, तो घटाओगे ये बचने वाला तुम्हारे पास 4, 9 में से 4 2, ऊपर से उतारा 0, ठीक है। 252 से ये चलने वाला है तुम्हारा 9 बार में चल जाना चाहिए, है ना। 9 दूनी 18, 9 5 45 46, 4 9 दूनी 18 और 4 22, ठीक है, चल रहा है 9 पे चला देंगे, इतना आ रहा है भाई। तो 10 में से 8 गए, कितना बचा 2, 13 में से 6 7, 3 में से 2 1, 172 तो घटा सकते हो, बट घटा तो सकते ही नहीं, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने वाला निकाल लो, घटा लो इनको आपस में, 15 में से 7 गए 8, 80 जोड़ना पड़ेगा, तो वही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बड़ा तरीका भाई करने का, फटाफट से उतार दो, एक एक 2 क्वेश्चन और मैं बता देता हूं आपको। हालांकि ये एसएससी लेवल पे पूछे जाते हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि एयरफोर्स पे पूछेगा, फिर भी हल्का सा ही मतलब लेवल है, कोई मतलब इतना लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, ताकि मान लो पेपर में आ भी जाए कुछ ऐसा तो फिर दिक्कत ना हो आप लोगों को भाई। हो गया होगा, चलिए एक क्वेश्चन और लग गया बोर्ड पे। 10,000 के निकटतम वह संख्या क्या है, निकटतम बोल दिया भाई, निकटतम करवाया तो नहीं था अभी मैंने, वही तो नहीं है, नहीं ये वाला नहीं हुआ था, ठीक है। देखिए 10,000 के निकटतम वह संख्या क्या है जो 3 4 5 6 7 8 से पूर्णतः विभाजित है। 10,000 के आसपास, आसपास निकटतम वाले में ना ऊपर का भी निकालना पड़ेगा, नीचे का भी निकालना पड़ेगा। उसने ये नहीं कहा आपको 4 अंक 5 अंक, उसने सीधा सीधा कह दिया 10,000 के निकटतम। निकटतम का मतलब छोटी भी हो सकती, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, वो आपको देखना है। तो किस किस से कटनी चाहिए, मैं ये ऑप्शन से करवाऊंगा, खाली वही खुद से करना, आपको इतना मैंने समझा दिया आपको।
इनसे कटने वाली संख्या भाई पूछ रहा है आपसे पेपर में, और जो निकटतम हो 10,000 के भी, तो ऑप्शन लिख दिए मैंने सारे बोर्ड पे। तो पहले ऑप्शन से बनवा देता हूं मैं, तरीका भी बता दूंगा, पहले ऑप्शन से बनवाता हूं। देखो भाई ऑप्शन क्या कहते हैं। सबसे पहले देखो तुम्हें दिख रहा है 3 तो है ही है, 3 से कटने वाला देख लो, ये 3 से नहीं कट सकता। मैंने लिखे ऑप्शन तभी पहचान लिया था इसको। तो 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब मुद्दा फंस रहा है आगे, चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। 8 से कटने वाला भी, 8 से कटने वाला, 8 × 8, देखो 8 से कटने वाला चेक कर लेते हैं। चलो 8 का रूल क्या होता है, 3 अंक कटने चाहिए। देखो ये तो कट रहा है 240, ये भी कट रहा है 8 से, इसको चेक कर लो। 8 × 8 19, 8 दूनी 16, 3, ये 8 से नहीं कटने वाला अभी, ये 8 से नहीं कटेगा नंबर, क्योंकि 8 से काटने के लिए क्या रूल है, 3 अंक काटने हैं। 8 से काटोगे 8 × 8, 1 और 9, 8 दूनी 16, 3 और 6, 8 में 36 नहीं आता, कट गया ये। 2 ऑप्शन बचे हैं तुम्हारे पास, इनमें से छांटना है, एक आंसर बनेगा, जो भी करीब बनेगा। अब एक चीज, तरीका क्या है, तरीका ये 3 से तो कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कटेगा क्योंकि पीछे 0 है, 6 से भी कटेगा क्योंकि 2 से, देखो 6 से वो कटता है जो 3 से कटता है, 2 से कटता है, मैंने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया है। तो ये 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। 7 से चेक कर लो एक, बस 7 से चेक करने का क्या तरीका है, बस सॉरी 3 और ये पिछले में भी करवाया था तो मैंने तुम्हें 70 कटता है 7 से, 7 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, ये 8 से भी कटता है, 7 से भी सबसे कटता है, तो यही उत्तर है। क्यों, उसको क्यों नहीं चेक करा मैंने, क्योंकि 10,000 के निकटतम, भाई 10,000 के करीब में कौन है, यही तो है 10,000 के करीब, उसको क्यों चेक करूं मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि बहुत दूर है वो, तो काट दो, बेशक से कटता हो सबसे, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। 10,000 के करीब ही ये है सबसे, यही उत्तर है बस, ठीक है। अब तरीका क्या है करने का, तरीका क्या है वो बता देता हूं। तरीका तो भाई तुम जानते ही हो, फिर एलसीएम बना लेना, इनका एलसीएम बना लेना भाई, 8 का 9 का, इनका जो भी एलसीएम आएगा XYZ, 10,000 को तुम भाग कर लेना, एक घटाने वाला आएगा, एक जोड़ने वाला आएगा, एक घटाने वाला आएगा, एक जोड़ने वाला, जो भी छोटा हो। घटाने वाला छोटा है तो घटा देना, जोड़ने वाला छोटा है तो जोड़ देना, बस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। खुद से बनाना है, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा आपकी इससे ज्यादा। हो गया होगा ये वाला, कर लोगे आप खुद से। चलिए 4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो और बता देता हूं एक एक करके जल्दी से। अब भाई शेषफल वाले भी आते हैं ऐसे में क्वेश्चंस, ठीक है ना, शेषफल वाले। तो एक एक मैं दोनों का एग्जांपल, 2 टाइप पढ़ाई थी मैंने शेषफल वाली, आपको दोनों पे एक एक बता देता हूं जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन है 5, नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है, 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पे 2 शेषफल बचता है। 5 अंकों की निकालनी है भाई, अधिकतम, बड़ी मतलब, ठीक है। देखो 3 से कटे, 5 से कटे, 8 से कटे, 12 से कटे, और 2 शेषफल बचे भाई, 2 शेषफल रिमाइंडर, ठीक है। और 5 अंकों की होनी चाहिए। पहले ऑप्शन से बता दूं मैं तुम लोगों को भाई, जरा देखो जरा एक बार जल्दी जल्दी से, ऑप्शन से कैसे बनेगी वो। रुको जरा, देखो भाई 2 शेषफल वाला है ना, तो क्या करो, सारे ऑप्शनों में से 2 घटा लो, सारे ऑप्शंस में से 2 घटा लो, सारे ऑप्शंस में से 2 घटा लो, क्योंकि मैंने पढ़ाया था शेषफल वाले क्वेश्चन में 2 जोड़ना होता है, 2 जोड़ना होता है ना। अब आप क्वेश्चन ऑप्शन से कर रहे हो तो 2 घटा लो, ठीक है, घटा घटा के लिख लो यहाँ पे ऑप्शंस। अगर आपको ऑप्शन से करना है तो घटा घटा के लिख लो। अब काटो भाई, 3 है ना, 3 से देखो कौन कटता है, 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये भी नहीं कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, ठीक है। 3 के बाद तुम चेक कर लो 8 से भी, 8 से वो कटता है जिसके 3 अंक कटते हो, तीनों कट रहे हैं। 5 से ये भी कटता है, ये भी कटता है। 12 से देख लो भैया, 12 किस किस से, 12 के अंदर 3 और 4 होता है, 4 से भी कटता है, 12 से भी। देखो 3, देखो 3 से तो एक कट ही रहा है, 4 8 के अंदर है,
तो मतलब ये दोनों के दोनों उत्तर हैं। बट हमें क्या बताना था, तुम सोच के देखो, आपको बताना था 5 अंकों की बड़े से बड़ी, 5 अंकों की बड़े से बड़ी, इनमें से दोनों में से बड़ा कौन है, ये उत्तर है। बस खत्म। बस ऐसे चुटकियों में निपटा दोगे भाई क्वेश्चन, चुटकियों में, ठीक है। बस कमांड होनी चाहिए नंबर, उस पे नंबर्स पे, मतलब कहने का डिविजिबिलिटी रूल पे। करने का तरीका क्या है, करने का तरीका वही है, एलसीएम बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो। मैं चलो ये करवा देता हूँ क्वेश्चन, हालांकि खुद करना चाहिए तुम्हें। ये 12 और इसका 24 बना, 24 में 3 भी आ गया, 24 पंजा 120 आएगा एलसीएम भी। तुम करना अपना कायदे से, मुझे ऐसे तरीकों से आता है, बहुत सारे तरीकों से। अब 5 अंकों की लेनी थी बड़े से बड़ी पे, तो भाग कर दो 120 से, 120 से भाग करोगे ना 8 पे चला जाएगा, 12 8 96, बचा कितना भाई 39, फिर 3 पे चल जाएगा 360, फिर बचेगा 39, फिर उतारोगे 9, इसमें ऐसे ही रहता है, मतलब रिपीट होता रहता है, 39 ही आएगा। तो 39 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 5 अंक रखने हैं ना, जोड़ तो सकते ही नहीं, घटाना पड़ेगा। निकटतम वाला होता ना, निकटतम वाला, तो घटाना और जोड़ना दोनों चेक करते फिर, ठीक है। यहां पे आपको 5 अंक डेफिनेट बोल दिए भाई, अंक बोल दिए ना, तो ऐसे में फिर तुम कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते। ये आ गया अभी देखो, इसमें 2 जोड़ दो, क्योंकि 2 शेषफल चाहिए ना, 2 जोड़ दो, जितना शेषफल चाहिए वो ना उतना जोड़ दो। अरे ये उत्तर आ गया क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर है ये चीजें मेरी पढ़ाई हुई। चलिए एक और टाइप जो पढ़ाई थी मैंने, वो अलग अलग शेषफल वाली, वो भी ऐसे ही बनानी, बता देता हूं जल्दी जल्दी से वो भी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है 4 अंकों की वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 7 और 9 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5, 7 शेष बचे भाई, ठीक है। फटाफट से करवा रहा हूं, देखो जल्दी से भाई। 3 से काटनी है, 5 से काटनी है, 7 से और 9 से, शेषफल है 1, 3, 5, 7। तो करना क्या, घटा लो, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये भी 2 आ रहा है, ठीक है, सेम आएगा हमेशा। अब अगर ऑप्शन से बनाना है, मैं ऑप्शन से तो तुम्हें जरूर बताऊंगा मैं, क्योंकि ऑप्शन से थोड़ा टाइम बचा सकते हो तुम पेपर में। और ऑप्शन से तब करना तब भाई तुम्हारी अच्छी कमांड हो डिविजिबिलिटी रूल्स पे। अब भाई एक बात बताओ, जब मैंने ये तुम्हें पढ़ाई थी टाइप, इसमें क्या बताया था, 2 घटाना है, इस वाली टाइप में घटाना है, तो घटाओगे तो ये ऑप्शन घटाने के बाद है, तो जोड़ना पड़ेगा भाई। इस टाइप में मैंने ये सिंपल टाइप पढ़ाई, तो क्या बताया था, एलसीएम में से घटा दो 2। तो अब ये ऑप्शन जो है ना घटाने के बाद के हैं, तो तुम जोड़ लो, उल्टा करना होता है ऑप्शन में, जोड़ लो। ठीक है, अब चेक करो कि भाई ये ऑप्शंस 3 से 5 से 7 से 9 से कौन सा ऑप्शन कटता है, इन तीनों से, इन चारों से। सबसे पहले 9 से देख लो, 9 जोड़ के देख लो, 9 7 16, 16 और 6 भाई 22, 22 और 5 27, 27 9 से कटता है। इस पे आ जाओ, 9 7 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, काट दो। 16 और 6 22, 22 और 8 भाई 30, नहीं कटता। 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, नहीं कटता। एक ही ऑप्शन है, ये उत्तर है। बस खत्म, ये तो यहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। चलिए अब मैं इसको इलेबोरेट थोड़ा बड़ा करके बता देता हूं कैसे करना है। बड़ा आप देखिए समझ चुके हो। अब देखो आपको करना क्या है, एलसीएम निकालना है, 3 का, 5 का, 7 का और 9 का। तो बनेगा ये भाई 35 कितने हो जाएंगे, 35 315, 315 एलसीएम आएगा। तुम करके देख लेना भाई खुद से, मैंने डायरेक्ट कर दिया अपने मन में ही, तो आप बना लेना। 9 63, एक बार मैं चेक भी कर लूँ भाई, कभी गड़बड़ हो जाए जल्दीबाजी में, नहीं ठीक है। 4 अंकों की बतानी है बड़े से बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी है ये वाली। 315 से भाग दे दो, 315 दूनी भाई 630, नहीं 3 पे भी चल जाएगा ना ये तो,
945। घटाओगे जरा कितना बचने वाला तुम्हारे पास, 4 5, ऊपर से उतारा 9, 2 पे नहीं चलेगा, 1 पे चलेगा, 315 में। तो बचा कितना, 4 3 2। 4 अंक की बड़े से बड़ी बतानी तो घटाना ही पड़ेगा, तो एक घटा देना इसमें से 2 3 4 को। बचा कितना, 5, कितना बचा भाई तुम्हारे पास, 6 7 9, और 2 घटा देना इसमें से, और ये उत्तर है तुम्हारे क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए ये तरीका है करने का। अब लास्ट की टाइप देखते हैं, और एक लेक्चर और बनेगा इसके बाद वही हमारा बस ख़त्म हो जाएगा। एक क्लास और, या तो आज आ जाएगी या कल आ जाएगी वो क्लास। इसको उतार लो पहले जल्दी से, हो गया। चलिए एक लास्ट टाइप बता रहा हूँ आज की, बाकी फिर कल पढ़ेंगे। एक टाइप 2 टाइप, ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। अगला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 6 9 15 18 से भाग देने पे 4 शेष बचता है। 4 शेष बचता है। देखो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, बात को ध्यान से समझना मेरी। पहले वाली लाइन को भूल जाओ, पहले वाली लाइन को भूल जाओ। 7 का न्यूनतम गुणांक, इसको छोड़ दो। आगे क्या कह रहा है, वह संख्या बताओ जो 6 9 8 15 से भाग होने पे 4 शेषफल देगी। भाई आपसे क्या पूछा है, पहली लाइन भूल जाओ। भाई ऐसी संख्या जो 6 से 9 से 15 से 18 से काटे अगर हम लोग, तो 4 शेषफल बचे, 4 शेषफल बचे। ये तो पढ़ा रखा है मैंने। क्या पढ़ा रखा है जी, एलसीएम निकाल के 4 जोड़ दो। एलसीएम निकाल के कितना जोड़ दो, 4। पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा है। अब पहले वाली लाइन का क्या मतलब है, पहले वाली लाइन का मतलब ये है कि वो नंबर 7 से कटना चाहिए। भाई उसने क्या लिखा है, उसने देखो और थोड़ा लेवल बढ़ाने के लिए उसने आगे लिख दिया 7 से कटना चाहिए। ऐसा नंबर ढूंढो, इनसे काटोगे तो 4 शेषफल। 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए, इनसे काटोगे तो 4 शेषफल, और 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए तो इनसे जो कट के 4 शेषफल देगा, इनसे कट के जो 4 शेषफल देगा वो होता है एलसीएम जमा में 4। बट वो 7 से कटना चाहिए भाई। अब कैसे करोगे, ध्यान दो बोर्ड पे। सबसे पहले निकाल लो एलसीएम भाई। तो भाई इनका एलसीएम जरा देखिए कितना बनेगा, 18 पंजे 90, 90 एलसीएम आएगा इनका भाई। ठीक है, 90 में 4 जोड़ दो, कितना आ रहा है, 94। ध्यान से सुनना, 90 में 4 जोड़ दो, 94। अब देखो क्या 94 7 से कटता है, 7 एकम 7 नहीं कटता, ये उत्तर नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है। 94 देखो मैं एक बार ऑप्शन भी लिख दूं, 7 6 94 184 364। अब बच्चा 94 आंसर कराएगा ये करके, बट 7 से कटना चाहिए, गलत है। 76 तो वैसे ही नहीं हो सकता, छोटा है इससे तो, ठीक है, 76 तो वैसे ही नहीं बनेगा। अब आगे कैसे करना, आगे का तरीका होता है भाई देखो, एक्चुअल में इस 90 का पहाड़ा पढ़ना चालू कर दो। अब 90 का पहाड़ा, 90 दूनी 180, 90 दूनी 180, 4 जोड़ दो, कितना आ रहा है 184। काट के देखो 7 से कटता है कि नहीं कटता, 7 दूनी 14, 4 और 4 7 से नहीं कटता भाई ये भी। तो इसका मतलब ये उत्तर है। कैसे करोगे, आगे पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ऐसे ही 9 30 27 270 आएगा, जमा में 4 करना, 274 आ गया। क्या 7 से कटता है, 7 या 21, 6 और 4 नहीं कटता 7 से। फिर आगे पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 चौके 36 360, ऐसे जमा में 4, 364 आ रहा है। 364 ऑप्शन में भी दे रखा है, काट के देख लो, कट भी जाएगा, 7 5 35 7 2 14। ठीक है, तो ये तरीका होता है बनाने का भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे तुम, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बना सकते थे। कैसे भी, 7 से कटना चाहिए, 7 से ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, 7 से यही तो कट रहा है, यही उत्तर है क्वेश्चन का। ठीक है, इससे आसान नहीं बन सकता तरीका भी। तो कर लोगे भाई इस तरीके से, समझ में आ गया होगा ये वाला भी तरीका।
तो भाई इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से क्वेश्चनों को। फिर आज इतना ही करते हैं। एक टाइप बची हमारी, वो वाली एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो नंबरों का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, वो वाली टाइप, वो कल की क्लास में कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, मतलब कल या आज ही ले आऊंगा उसका भी एक वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर इतना पढ़िएगा अच्छे से, थैंक यू। थोड़ा टफ है ये आज वाला काम, पजलिंग भी है और टफ भी है। 2 या 3 बार वीडियो देख लेना अच्छे से, 2 बार तो कम से कम देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई, थैंक यू फिर।